अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.3 इसको हम लोगों ने ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिलेटेड है अबाउट सर्ड। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप बताया था कि सर्ड क्या होती है, एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड देन इट इज फॉर्म अ सर्ड। अच्छा बच्चों, सबसे पहले चीज के इस क्वेश्चन के अंदर हम स्टेटमेंट देखते हैं। वो कहता है कि फॉलोइंग सर्ड, ये सारी आप लोगों के पास क्या दी गई है, सर्ड दी गई है इज टू सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोगों ने इन सर्ड को सबसे सिंपलेस्ट यानी आसान तरीन हमने फॉर्म के अंदर इसको लेकर आना है। अच्छा बच्चों, इससे पहले ये जो चीज होती है ये इस तरह जो स्क्वायर रूट वाला साइन होता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं साइन ऑफ रेडिकल। ठीक हो गया। अब अगर हम साइन ऑफ रेडिकल को, हम रेडिकल साइन को हम सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करते होते हैं किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर। और ये इसी तरह 1/2 हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई पावर ना दी गई हो तो यहाँ पर कितनी दी होती है, 2। अगर कहीं पर मौजूद ना हो तो यहाँ पर 2 होती है। इसके अलावा अगर वो डिफरेंट बाकी जो क्वेश्चन हो तो उनके अंदर दी होती है 3 हो, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं। उसने दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 180। अच्छा, हमें सबसे पहले इस 180 का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा कि 180 का एलसीएम क्या आता है। सबसे पहले इसको 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 9 जार 18, 0 आगे 2 4 जार 8 और ये एक कैरी चला गया और 2 5 जार 10 हो गया। क्लियर है बच्चों। अब इससे फर्दर आगे देखा जाए तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाता तो किस पर जाएगा, 3 पे। 3 1 जार 3, एक कैरी का चला गया, 3 5 जार 15। अब ये नेक्स्ट आगे 3 5 जार 15 और 5 1 जार क्या आ गया, 5 आ गया है। अब यहाँ पर मैं इसको राइट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 5। अब हमें इसको ये पेयर बनाकर मैं इसको लिख सकता हूं, यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा, 3 का स्क्वायर और इंटू ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो स्क्वायर रूट हम सबके ऊपर क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह 2 के ऊपर स्क्वायर रूट इसके ऊपर सेपरेट, इस तरह 3 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट और स्क्वायर रूट क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पीछे क्या बचेगा, 2 इंटू 3 और आगे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। 2 3 आर 6, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यानी हमने इस सर्ड को सिंपलेस्ट यानी लोएस्ट फॉर्म के अंदर हम इसको राइट कर लिया है। आगे बच्चों पार्ट नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व आउट होगा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास आता है जी 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 162। अच्छा, जब हमने इसको सॉल्व करना है ना तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, ये 3 इसकी क्यूब रूट नहीं है, ये 3 साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैं राइट कर लेता हूं, तो ये क्या आ गया, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 162 आ गया। अब हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, 162 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम 162। तो 2 पे स्टार्ट करेंगे, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 आ गया। अब आगे 2 के टेबल पर जाएगा, नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे, 3 2 जार 6 और 2 कैरी चला गया, 3 7 जार 21। अब नेक्स्ट 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार क्या आ गया, 3 आ गया है। अब इसी तरह यहां पर मैं पुट कर दूं तो ये क्या आएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। अब ये जो है ये ऊपर स्क्वायर रूट दिया गया है तो मैं इनके पेयर बना लेता हूं। ये एक पेयर बना लिया और मैंने एक ये पेयर बना लिया। अब ये मेरे पास क्या आएगा, 3 इंटू ये क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ गया, 3 का स्क्वायर और ये भी साथ क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया है। अब देखा जाए यहां पर बच्चों, अब इनके ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर दूं तो ये 2 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट हो गया, इस तरह ये इसके ऊपर भी 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और यहां पर भी ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, सेपरेट हो गया है। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, अब ये क्या आ गया, 3 इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पर पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा जी 3 इंटू 3। इट्स मीन ये दोनों इस 3 के साथ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 3s आर 9 और 9 3s आर क्या आ जाएगा 27 और 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा अभी आगे नेक्स्ट आता है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसको देख लेते हैं जी 3/4 और ये क्या आ जाएगा क्यूब रूट ओवर 128। अब 128 का हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एलसीएम लेते हैं 128। अब 2 के टेबल पर जाएगा, देख लेते हैं 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2 और ये कैरी चला गया 12 हो गया, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2 आ गया। यानी हमारे पास कितने 2 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 आ गया। अब इट्स मीन 3/4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 128। अच्छा भी अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब जहां पर 128 है वहां पर मैं सारी वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, मैं वहां पर ये जो एलसीएम निकाला है वो पुट करूंगा। अब क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 यानी 1 2 3 4 5 6 और क्या आ गया 7। यानी इनको जब मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 128। क्यूब रूट है तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके 3 3 के बना लूंगा जोड़े, ये एक 3 2 ये और 3 ये सिंगल हमारे पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब ये इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो इन तीनों की पावर ऐड होगी कितनी होगी 3 हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बच्चों आ गया क्या कहते हैं 2 की पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई क्या आ गया 2 आ गया। अब क्यूब रूट सारों के ऊपर क्या होगा सेपरेट होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 का क्यूब रूट इंटू क्या आ गया क्यूब इंटू 2 का क्यूब रूट और ये क्या आ गया क्यूब और इंटू ये भी क्या आ गया 2 का क्यूब रूट आ गया है। अब ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसल और ये भी आपस में कैंसल, क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा 3/4 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू क्या आ गया क्यूब रूट ओवर 2 आ गया। अब 2 1s आर 2 2 2s आर 4 2 1s आर 2 और ये भी 2 1s आर 2 ये आपस में क्या हो गया कैंसल। अब मेरे पास आंसर क्या बचा, मेरे पास आंसर बचा 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 दैट इज योर आंसर। और ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, पार्ट नंबर 3 का हमारे पास आंसर आ गया है। अब जो नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 और होल की पावर कितनी आ गई जी 5। आइए भाई इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा अभी देखा जाए तो ये हमारे पास एक साइन ऑफ रेडिकल है, यानी ये हमारे पास बेसिकली ओवरऑल तो एक सर्ड है और ये साइन ऑफ रेडिकल है। जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लेकर जाऊंगा, जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो जितनी यहाँ पर पावर होगी वो कैसे आ जाएगी 1/5 में। तो मैं इसको इस तरह राइट कर सकता हूँ 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 और होल की पावर क्या आ गई 1/5। इसको जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह आएगा और एक्सपोनेंशियल में इस तरह। एक्सपोनेंशियल में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम सॉल्व भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कर सकते हैं। अच्छा अभी अब 96 का हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, 96 का हम ले लेते हैं एलसीएम 96। अब 3 पे कर लेते हैं 3 3s आर 9 3 2s आर 6 क्लियर है। अब उसके फर्दर आगे 3 पे जाता है नहीं जाता 2 पे जाता है जी बिल्कुल 2 1s आर 2 और आगे क्या आ गया 2 1s आर 2 और ये कैरी द 2 6 आर 12 आगे 2 8s आर 16 2 4s आर 8 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2 आ गया। यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5 टाइम क्या आ गया 2 आ गया और 1 टाइम क्या आ गया 3 आ गया। तो मैं इसको लिख दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर क्या आ गया x6 y7 z8 और होल की पावर क्या आ गई हमारे पास 1/5 आ गई। अब पावर 5 है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो 5 to 5 टाइम 2 है तो मैं इकट्ठा करके इनकी बेस जो है सेम है तो पावर्स को ऐड कर दूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5। क्लियर है। अच्छा इसके बाद अब आगे क्या आ गया 3। अब बच्चों यहां पर देखा जाए तो यहां पर x6 है तो मैं x6 को ऐसे लिख सकता हूं 5 + 1, ठीक है। तो अब दोनों की 5 और 1 दोनों की बेस क्या है सेम है तो क्या आ जाएगा x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा भाई अब यहाँ पर x की पावर 6 है तो मैं इसको लिख देता हूं x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 1, यानी बेस सेम होगी तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड। अब इसी तरह हमारे पास y है 7 है तो मैं y को भी 7 को भी लिख दूं 5 इंटू वाई की पावर 2। अब इसी तरह z8 है तो मैं z को भी क्या लिख दूं z की पावर 5 इंटू z की पावर 3 और होल की पावर क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। क्लियर है। अब जहां जहां पर 5 पावर है सारों के ऊपर पावर सेपरेट हो जाएगी तो ये क्या आएगा 2 की पावर 5, इसके ऊपर पावर क्या हो गई सेपरेट 1 क्या आ गई 5। अब इसी तरह यहां पर देखा जाए तो 3 है 3 को साइड पे कर देते हैं, बाकी जो पावर जिनके ऊपर सेम है। अब यहां पर आगे आगे आ जी x की पावर 5 तो ऊपर होल की पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब इससे आगे देखा जाए y की पावर 5 और ऊपर क्या आ गई 1/5। इसी तरह z की पावर 5 तो ऊपर की पावर क्या आ गई 1/5, यानी जिन जिन की पावर 5 थी उन दोनों को उनके ऊपर सेपरेट कर दिया, बाकी सारों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 3 उसके साथ क्या है x y² और z3, 3x के x y² और z3 और इसके ऊपर होल की पावर क्या आ गई 1/5 आ गई। क्लियर है। अच्छा अभी बच्चों अब आगे इनकी क्या हो जाएगी कटिंग हो जाएगी। अब ये 5 इसके साथ कैंसिल, ये 5 इसके साथ, ये भी इसके साथ और ये भी इसके साथ, क्या बचा हमारे पास 2, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर क्या बच गया z और एट द एंड क्या बचा 3 इंटू एक्स y² z की पावर 3 और होल की पावर क्या आ गई 1/5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो मैं इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या आ जाएगा 2xyz और क्या आ गया 3 इंटू एक्स y² और z का क्यूब और होल की पावर क्या आ गई 5। और ये हमारे पास बेसिकली क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। बच्चों ये पहला पार्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी से आगे फर्दर हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, आइए इसको रेस कर लेते हैं। अच्छा भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। बच्चों ये हमारे पास सर्ड दे दी गई है और हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इनको सिंपलीफाई किया जाए। सिंपलीफाई का मतलब है इनको आसान यानी कि हल करके इनका मुख्तसर सा हम जवाब लें, यानी कि जहां तक पॉसिबल हो इनसे सर्ड को क्या करें, हम इनको सिंपलीफाई करें। अच्छा अभी सबसे पहले हमारे पास ऊपर आ गया जी 18 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। कोशिश करनी है कि हमने इनको ऐसा बनाना है कि आपस में इनकी कटिंग हो। अब 18 को मैं लिख सकता हूँ 18 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, तो मैं 18 की जगह मैंने क्या लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया है। अच्छा भी आगे फर्दर इसको देख लेते हैं, फर्दर कैसे। अब इनके ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट होगा, क्या आ गया स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है। अच्छा अब देखा जाए तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 को भी फर्दर आगे फिर सिंपलीफाई कर सकता हूँ। देखा जाए कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और आगे क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3
और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अच्छा बच्चों, अब देखा जाए तो मैं ये 6 को भी ब्रेक कर लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया। अब इसके ऊपर भी मैं स्क्वायर रूट सेपरेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखते हैं जो चीजें कटिंग होती है हम उनको सिंपली काट देते हैं, ये कैंसिल इसके साथ, ये कैंसिल इसके साथ, तो रिजल्ट में हमारे पास आंसर क्या बचा, हमारे पास आंसर बचा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। और ये बेसिकली हमारे पास ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट का क्या है हमारे पास आंसर है। क्लियर है। अच्छा अभी अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी, सेकंड पार्ट है जी स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 63। अच्छा अभी स्क्वायर रूट ऑफ 21, अब कोशिश करेंगे कि हम इनको ना ब्रेक करें, ब्रेक करके मतलब यानी कोई टेबल देखें जहां पर ये कंप्लीटली क्या कहते हैं आंसर आते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 63। अब स्क्वायर रूट ऑफ 21 में देखा जाए तो मेरे किसी टेबल के ऊपर 21 आता है, 2 के टेबल के ऊपर 21 नहीं आता, उसके अलावा 3 के टेबल पे बिल्कुल आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 21 और साथ क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब नीचे देखा जाए 63 को देखा जाए तो 3 के टेबल पे आता है, यानी 3 2 6 3 1 3 यानी 21 आता है। अगर इसके अलावा मैं और देखूं यानी 63 का अगर आप कहें तो मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये 63 3 2 6 3 1 3 3 7 21 और 7 1 7, यानी मैंने इसको भी ब्रेक कर लिया। अगर इसके अलावा मैं इसको देखूं तो मैं इस 9 को भी लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे ही है। अब मैंने 63 को जब एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैं इनको क्या करूं, इनके ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और यहां पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब यहां पर भी क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्लियर है। अब इनकी जो कटिंग होती होगी हम वो कटिंग कर लेंगे, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, तो रिजल्ट में हमारे पास जो आंसर आया वो आया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। और यही बच्चों हमारे पास इसका क्या है आंसर है। अच्छा भी बच्चों आगे फर्दर पार्ट नंबर 3 हम करते हैं कि पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 3 है जी 4 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब रूट ऑफ 125, यानी कि 125 का क्या है क्यूब रूट है। हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम अगेन लेना पड़ेगा। 4/3 इंटू 125 का क्या आ गया क्यूब रूट आ गया। अगर मैं यहां पर गौर करूं तो 125 2 के टेबल के ऊपर नहीं जाते, 3 के टेबल पे भी नहीं जाते, 4 के टेबल पे भी नहीं जाते और 5 के टेबल पे जाते हैं। 5 2 10, 2 कैरी लगा 25, 5 5 25। अब आगे 5 5 25 और 5 1 5, तो यानी कि मैं 125 को लिख सकता हूं 1 2 3 यानी कि 5 का क्यूब। तो मैं यहां पर क्या कर दूं, मैं लिख दूं 4/3 और क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब। क्लियर है। यहां पर हमने ये क्या कर दिया 5 का क्यूब राइट कर दिया है, यानी कि 5 का क्यूब और ऊपर क्या आ गया क्यूब रूट आ गया। अब देखा जाए तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 4/3 और क्या आएगा आगे इंटू क्या आ जाएगा इंटू 5। क्लियर है। अब बच्चों इसमें एक मिनट, सॉरी इसमें क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है जी 5। यहाँ पर भी क्या आ गया 5। अब ये 5 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल और रिजल्ट में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। और यही हमारा पार्ट नंबर 3 का क्या है आंसर है। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 21 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 और मल्टीप्लाई बाय
स्क्वायर रूट ऑफ 3। आइए इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये मेरे पास आंसर आएगा 7 को क्या करवाऊंगा मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। अब इधर आएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 21 और इंटू 7 3 क्या आएगा 21। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम है। इट्स मीन हमारे पास हमने पढ़ा है a इंटू ए, ये किसके इक्वल आता है a स्क्वायर के इक्वल आता है। तो इट्स मीन ये भी a और ये भी a, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 21 का स्क्वायर रूट और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो रिजल्ट में आंसर क्या बचेगा 21। और यही बेसिकली हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। आगे जी बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर क्या है एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और वो है जी क्या कहते हैं, इसको हम राइट कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब ये है जी क्या कहते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 243 इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर 10 और जी की पावर क्या है 15। अच्छा अभी बच्चों ये हमारे पास है जी रेडिकल फॉर्म में, अब हम इसको कन्वर्ट किसके अंदर करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब ये मेरे पास कैसे आएगा, ये मेरे पास बच्चों आएगा 243 एक्स की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15 और होल की पावर क्या आ जाएगा 1/5। अब मैं क्या करता हूं, मैं 243 का क्या लूंगा, 243 का बच्चों हम एलसीएम लेंगे। अब 243 का एलसीएम लेते हैं जी 243। अब सबसे पहले देखा जाए तो क्या ये 2 के टेबल पर जाते हैं, लास्ट डिजिट देखें 2 के टेबल पर नहीं जाता, तो किस पे जाएगा 3 पे। 3 7 are 21 और 3 8 are 24 और ये क्या आ गया 3 1 are 3। आगे फर्दर 3 2 are 6 2 कैरी चला गया और ये क्या आ गया 3 7 are 27 3 9 are 27 3 3 are 9 और 3 1 are 3 आ गया, यानी 1 2 3 4 और 5। यानी कि मैं 243 की प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 1 2 3 4 और 5 और साथ क्या आ जाएगा x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15 और होल की पावर क्या आ गई 1/5 आ गई है। अच्छा अभी ये हमारे पास 5 टाइम है तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ 3 की पावर 5 ऐसे लिख दिया मैंने। आगे क्या आ गया x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15 और ये क्या आ गया 1/5। अब सबके ऊपर पावर क्या कर देंगे हम सेपरेट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 यानी ये इसके ऊपर जाकर भी क्या होगा मल्टीप्लाई क्या आ गया 1/5 x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 y की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 आ गया है। अब ये क्या हो जाएगा ये 5 और 5 कैंसिल, ये भी 5 5 कैंसिल, 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 1 जार 5 5 3 जार 15 आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बचा जी पीछे, यहाँ पर 3 यहाँ पर सिंगल x और यहाँ पर y का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा z की पावर 3 और ये हमारे पास इस 2 क्वेश्चन का क्या है लास्ट पार्ट का क्या था आंसर था। यानी कि हम साइड दी गई थी और हमने उन साइड को क्या किया है सिंप्लीफाई किया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं कि उसको देखते हैं वो कैसे सॉल्व आउट होता है। अच्छा बच्चों पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर उसने सबसे पहले स्टेटमेंट क्या वो कहता है कि सिंप्लीफाई बाय सिमिलर टर्म्स। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, मगर करना कब है जब ये सारी टर्म्स हम क्या कर सके इनको एक जैसा बना सके। यानी सारी अगर पॉसिबल तो नहीं है कि हम सारी एक जैसी बने, पॉसिबल है कि जहां तक हो सके हमने क्या करनी है सिमिलर टर्म यानी एक जैसी टर्म बनानी है। अच्छा अभी आइए देखते हैं कि हम इनको कैसे बनाते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज है ना हम कोशिश करते हैं कि हम इनको एक ही टेबल के ऊपर लेकर जाएं, यानी एक ही टेबल को के ऊपर हम इसको क्या करें डिवाइड करें। अब 45 है, 45 क्या 5 के टेबल पर जाता है, बिल्कुल जाता है, तो मैं 45 को लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 5, बिल्कुल आ जाएगा।
यानी 9 को या 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्या कहते हैं 45। अब आगे -3 इंटू 20 है, 20 देखा जाए तो ये किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आता है बिल्कुल, और वो भी सेम सिमिलर से एक जैसे बनाने, तो 5, तो मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 4 बार क्या होगा 20, और लास्ट पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे ही दिया हुआ है। अब यहां पर एक चीज देखी जाए कि हमने इन पूरी वैल्यू के अंदर एक चीज हमने सेम बना ली, यहां पर भी 5 ले आए, यहां पर भी 5 ले आए, और यहां पर भी 5 ले आए, यहां पर भी स्क्वायर रूट 5 है, यहां पर भी स्क्वायर रूट 5 है, और यहां पर भी क्या है स्क्वायर रूट 5 है। अब मैं इनके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर लेता हूं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया है। अब देखा जाए इस पूरी के अंदर वैल्यू के अंदर हमारे पास जो है बच्चों एक चीज सेम है, और वो क्या है जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट 5 क्या है हमारे पास सेम है, तो मैं इसमें से इसको कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल मैं इसमें से इसको कॉमन ले लूं। इन जब मैं कॉमन लूंगा तो ये सब के अंदर से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, यहां से भी स्क्वायर रूट 5 बाहर, ये भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 9 -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस क्या आ गया 4 आ गया, और ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये हमारे पास इक्वल होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गया कैंसल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 3 आ गया है। अब आगे -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर हमारे पास क्या आता है 2 आता है। अब यहां पर देखा जाए तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 माइनस 3 2 क्या आ गया 6, और ये क्या आ गया प्लस का 4 आ गया है, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 आगे। अब यहां से देखा जाए तो यहां से हम इसको आगे फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, यानी जो ऐड हो रहे हैं पहले उन वैल्यू काट देंगे। 3 किसके अंदर ऐड हो रहा है 4 के अंदर ऐड हो रहा है, तो 4 और 3 हमारे पास कितना आ गया 7, और माइनस का क्या आ गया 6, और 7 में से जब 6 निकाले तो हमारे पास आंसर क्या आया 1, और रिजल्ट में आंसर हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। यानी कि हमने यहाँ पर जो आंसर दिया गया था, जो वैल्यूज दी गई थी, हमने उनको सिंपलीफाई किया, और सिंपलीफाई कौन सी टर्म को की एक जैसी को, और हमने उसको क्या कर दिया सॉल्व आउट कर दिया। आइए अब सबसे पहले अब इसके बाद आगे हम पार्ट नंबर क्या करते हैं थर्ड करते हैं, पार्ट नंबर 2 हम बाद में करते हैं। अब पहला है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा अभी हमने अब इसको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। अब देखो ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये बाहर है, यानी अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूं तो क्या होगा स्क्वायर रूट 3 2 इंटू, तो ये स्क्वायर रूट 3 इस जाकर इस स्क्वायर रूट 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे प्लस क्या आएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इंटू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा अभी ये दोनों सेम है एक जैसी हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब यहां पर भी ये क्या आ गया ये स्क्वायर रूट 3 और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये भी क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ये कैसे लिखा देखो a इंटू ए लिखा गया हो तो ये क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर होता है, कैसे ये एक पावर इसकी एक पावर इसकी, 1 और 1 कितने हो गए 2, और बेस सेम है तो एक दफा हम बेस को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये 2 इस 2 के साथ स्क्वायर रूट के साथ कट गया, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कट गया, पीछे क्या बचा 2 इंटू 3, और यहाँ पर क्या बचा 3 इंटू क्या आ गया 3 आ गया है। अब आगे 2 3 क्या आएगा 6, आगे प्लस 3 3 क्या आ गया 9, हम इन दोनों को ऐड करवाएं 9 के अंदर जब 6 को ऐड करवाएंगे तो ये मेरे पास आंसर क्या बनेगा 15, और यही बच्चों हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर क्या करते हैं, पार्ट नंबर हम 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 के हम स्टेटमेंट लिखते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 300। सिमिलर यानी एक जैसा, एक टेबल पर जाए एक ही।
अब पहले है जी 12, ऐसा ही है। अब 12 देखा जाए तो 12 3 के टेबल के ऊपर जाता है, बिल्कुल जाता है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 4 3 को टेबल पे 3 4 क्या आ जाएगा 12, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 4 आ गया है। अच्छा इससे आगे भाई +5 27 किसी के टेबल पर जाता है, बिल्कुल जाता है। हमने एक ही टेबल पर लेकर जाना है सबको। 3 4 तो 12 आ गया। अब 27 जाता है, 3 9 क्या आ गया 27, यानी 3 9 27 आ गया है। अब आगे -3 इंटू 75 75 बच्चों हमारे पास बोला क्या था 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करें 25 को 3 से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 25। अब यहां पर गौर करो, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 आ गया। अब 3 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 25 रुपया हो, 25 के अंदर 25 ऐड करेंगे 50, और 50 के अंदर 25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब यहां पर आगे प्लस 300, तो मैं अगर 3 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 300। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं 3 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया है। अब आगे बच्चों, अब 4 सबके ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर दूं, यहां पर क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9, -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 100 आ गया है। अच्छा अभी अब यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरी वैल्यू के अंदर ये जो लिखी हुई है इनमें कोई चीज सेम है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं इन सब में से स्क्वायर रूट 3 क्या ले लूंगा कॉमन ले लूंगा। तो स्क्वायर रूट 3 जब कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ गया है। अब नेक्स्ट आगे देखा जाए तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 अभी पीछे हमने निकाला था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आंसर आया है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास कितना आता है जी 2 आता है। अब आगे प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारे पास कितना आंसर आता है जी 3, -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आप कैलकुलेटर से भी अगर निकालेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आ गया जी 5 आ गया। अब प्लस 100 का स्क्वायर, यानी 10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट में कितना आता है 100, तो मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 10 आ गया है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 2 8 5 3 15 माइनस 5 3 15 और ये क्या आ गया प्लस का 10 आ गया है। अब यहाँ पर प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा जी 10 और 8 को क्या करें ऐड करें, तो ये कितना बनेगा 10 + 8 कितना आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ये क्या आ गया 18, और रिजल्ट में आंसर क्या आ गया 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये हमारे पास बेसिकली क्या आ चुका है इसका आंसर आ चुका है। क्लियर है बच्चों। अब लास्ट पार्ट रह गया जी पार्ट नंबर 4, आइए इसको भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास, वो है जी 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा भी बच्चों इसके अंदर हमारे पास कोई चीज जो है वो कॉमन आ सकती है, बिल्कुल हम इसमें से क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, और वो क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी ये वाला जो स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर रूट हमने कॉमन ले लिया और ये मैंने क्या लिख दिया इसको बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या बचा, जब ये बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा 6 और यहाँ पर क्या बचा 3 बच गया। क्लियर है। 6 में से हमने जब 3 निकाले तो मेरे पास आंसर कितना बचा 6 माइनस 3, आंसर कितना आ गया जी 3। अब ये जो 3 है ये इस 2 के साथ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 क्या आ गया 6 और 6 और स्क्वायर रूट 5, और ये हमारे पास इस पार्ट का क्या आ चुका है हमारे पास आंसर आ चुका है। अब ये था पार्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसके 4 पार्ट थे, हम लोगों ने उसको सॉल्व आउट कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसके पार्ट देखते हैं।
इसको हम रिमूव कर लेते हैं, तो इससे आगे हम फर्दर 4 पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास? पार्ट नंबर 4 का जो पहला पार्ट है बच्चों, इससे पहले ना आप लोगों को 2-3 फार्मूले हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इससे पहले 2-3 फार्मूले वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेंगे। पहला फार्मूला है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? इसी तरह ये प्लस का आ गया, इसी तरह माइनस का आता है a माइनस बी का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया है। इससे आगे लास्ट वन जो हमारे पास फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। आइए अब इनके पार्ट को हल करते हैं। सबसे पहला पार्ट वो है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे हमारे पास हल होगा। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब बच्चों यहां पर अगर ध्यान से देखो, ये है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। इससे प्रीवियस ऊपर देखे फार्मूला लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहां पर मैं देखूं तो ये क्या आएगा a प्लस बी और ये क्या आएगा a माइनस बी। मैं इसको दोबारा राइट कर लेता हूं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये को फार्मूला क्लोज होगा, बिल्कुल होगा, a प्लस बी a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है 3, a का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3, इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब यहां पर आगे देखा जाए तो 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आंसर कितना आएगा 9, और ये इसके साथ कैंसिल, 9 माइनस 3, तो रिजल्ट में आंसर कितना आ गया 6। और ये ही हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आंसर आ चुका है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या था आंसर। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर क्या है 2 है जी। पार्ट नंबर 2 है जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं राइट कर लेता हूं, तो ये क्या आता है हमारे पास जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या है होल का स्क्वायर। तो मैंने होल के स्क्वायर वाला एक फार्मूला भी राइट किया है, वो क्या है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसके इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b आ गया है। अब ये क्या आएगा a क्या है स्क्वायर रूट 5, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का क्या आ गया स्क्वायर प्लस b क्या है जी स्क्वायर रूट 3, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 का क्या आ गया स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर है? अब आगे हम ये देखें तो अगर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या बचा 5 और यहाँ पर क्या बचा 3 प्लस 2 इंटू, हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए की स्क्वायर के नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लिया 3 कर लिया, 5 प्लस 3 आंसर कितना आ गया 8, 8 प्लस 2 और ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 15। और यही बच्चों हमारे पास इसका क्या है आंसर है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे कि इस 8 को इस 2 के साथ क्या करवा देंगे ऐड। अगर आप लोग इसके साथ अगर ऐड करवाओगे तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि ये 2 स्क्वायर रूट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पार्ट नंबर क्या आ गया पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आगे क्या है जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आइए देखते हैं इसको हल करते हैं। अब अगेन फिर वही फार्मूला हमारे पास क्या है जी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा। a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल,
पीछे क्या बचेगा 5 और यहाँ पर क्या बच गया 3, 5 माइनस 3 आंसर कितना आ गया 2 और दैट इज यूर आंसर। क्लियर है? ये पार्ट था पार्ट नंबर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी वो पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया है। अब बच्चों अगेन फिर यही हमें हमारे पास ये फार्मूला क्लोज होगा a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला। अब ये देखा जाए तो मैं इसको राइट कर लूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पर a क्या है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका क्या आ गया स्क्वायर माइनस b क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का। अब इसको देखा जाए तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, ये भी कैंसल। अब ये क्या बचा 2 माइनस और यहाँ पर क्या बच गया 1 ओवर 3। बस अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसका लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर क्या है नीचे 1 है, अब नीचे कितनी वैल्यू है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 है तो डिफरेंट है तो सिंपल एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं 3 आएगा, 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट में आंसर क्या आएगा 3 आएगा। 1 3 जार 3 और 3 2 जार क्या आ गया 6। अब माइनस ये सेम है कट जाएंगे तो सिंपल क्या आ गया 1। 6 माइनस 1 आंसर कितना आ गया 5 और 5 डिवाइडेड बाई 3 और ये हमारे पास क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। बच्चों अगर यहाँ पर इस टाइप की अगर आपको समझ नहीं आई तो इसका ये है जी, देखा जाए आपने 3 को रखना है अंदर और 1 के ऊपर क्या करना है डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई करें 3 आएगा 1 3 जार 3। अब ये जो 3 बचेगा इस 3 को आपने इस 2 के साथ क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 4। अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इस एक्सरसाइज का भी क्या कहते हैं लास्ट क्वेश्चन। आइए इसको हल करते हैं जी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ गया है। अगेन यहीं पर फॉर्मूले क्लोज होंगे। ये क्या है जी a प्लस बी और ये क्या है जी a माइनस बी। हमने फार्मूला क्लोज करना है। अब a प्लस बी a माइनस बी यानी a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका क्या आ गया स्क्वायर और साथ क्या आ गया प्लस और ये क्या है y तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ y का क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। अब उसके साथ क्या आ जाएगा x प्लस y सेम बाकी वैल्यूज x स्क्वायर प्लस y का क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। अब यहां पर नेक्स्ट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल तो ये हमारे पास पीछे वैल्यू क्या बचेगी अकेली x और क्या आएगा सेंटर में साइन का माइनस का आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा x और ये क्या आ गया माइनस y। क्लियर है? अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x प्लस y और साथ क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर अगेन a माइनस बी ए प्लस बी तो ये वैल्यू फिर हमारे पास ये फार्मूला फिर क्लोज होगा तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b क्या है y और ये क्या आ गया y का स्क्वायर और साथ क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y का क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। अब इसके ऊपर जब सेपरेट होगा तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बच्चों इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही फार्मूला लगना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। अब यहाँ पर है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इनको क्लोज कर लेते हैं तो ये क्या आएगा ए माइनस बी और ये क्या है ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है जी एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ गया स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है जी वाई स्क्वायर और इसका क्या आ गया स्क्वायर। जब मैं इसको करूंगा 2 2 जार क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर ये भी 2 2 जार क्या आ जाएगा 4 और यही रिजल्ट में हमारे पास क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। और यही हमारा इस
क्वेश्चन का क्या है आंसर है। वो जो ये थी एक्सरसाइज 4.3 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड के अंदर इनमें से क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो देन यू कैन आस्क मी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।